तो एक व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है वो एक दिन में नहीं होता है। उन तथ्यों से यही पता चलता है कि उसकी पर्सनालिटी एक नार्सिस्टिक बिहेवियर में कन्वर्ट होती है। मतलब आसान बात समझना चाहें तो मतलब ये होता है कि एक तो पावर हंगर होता है, पावर हंगर, अपने को पावर में बनाए रखने के लिए हम पहले मेरी महत्ता बनी रहे, उसके लिए कुछ भी चीज कर जाने की ऐसी स्थिति बन जाती है। क्षण हर वक्त हमेशा दिमाग को मैसेज देता है कि मुझे दुनिया में कहने करते अपनी धनक बनाने, सबसे बड़ा डॉन मैं हूं, संक्षेप में समझे। हाँ, जो क्रिमिनल होता है उसको उस चीज से किक मिलती है। उसके ब्रेन में वो सोते कहते हैं सोते जागते भी वही चीज आती है। उसके डर तो उसे लगे नहीं, को लगे कोई आपको कोई मार देगा या लगे कोई मैं मार सकता, उसे भैया नहीं कि मुझे कोई मार सकता। आप उसे कोई भी सजा दे दें ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कोई, इसीलिए ऐसे लोगों को आजीवन कारावास, इसलिए क्योंकि अचानक कोई जज्बाती बात कह दी तो उसके दिमाग में फायर होने लगते हैं। वो अपने कुछ लोगों को बनाने की क्षमता, ऐसे लोगों में बड़ी अद्भुत संगठनात्मक क्षमता होती है, जिससे किस्म में बात करेगा वो अब वह अपने पक्ष में मोड़ लेगा। इवन देन आप बैठ जाएंगे तो वह अपनी तर्कपूर्ण बातों के द्वारा आप मोहित कर लेगा। उसकी बात को कोई काट दे, आप समझ ले कहने का तो बस उसके हाथ में हथियार नहीं तो फिर जिसने लॉरेंस की बात काटी वो गया। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट और आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। सवाल ये कि लॉरेंस बिश्नोई के दिमाग में क्या है। वो लॉरेंस बिश्नोई जो एक और गैंगस्टर है, जो एक डेटेड क्रिमिनल है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट है, वही लॉरेंस बिश्नोई बात कर रहा है कि सलमान खान जाकर के माफी मांग ले, बिश्नोई समाज से माफी मांगे तो मैं माफ कर दूंगा। उसको कहा जा रहा है कि वो देश के लिए, देश के दुश्मनों का सफाया कर रहा है। तो ये कितने सारे जो लॉरेंस बिश्नोई की शख्सियत, उसके अलग अलग पहलू आखिर क्या इशारा करते हैं, उसके दिमाग में क्या है, कौन सा उसके दिमाग की ये जो केमिकल बनावट है जिससे इतनी अलग अलग शेड्स सामने आ रहे हैं, और ये एक चर्चा का विषय बना है, हैरत का विषय बना है। इसी को डिकोड करने के लिए डॉक्टर आलोक कुमार मिश्रा हमारे साथ हैं। आप एक जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं, एम्स से आपने साइकोलॉजी में पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप की हुई है, और इसके साथ में आप जो जुवेनाइल जस्टिस है उससे भी जुड़े रहे हैं। लंदन से आपने क्रिमिनोलॉजी में आपने डिग्री ली हुई है, और वर्तमान में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी उसमें आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर मिश्रा, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के मैं आपसे इसलिए समझना चाह रहा हूँ कि पूरे देश में इस समय चर्चा है, अलग अलग तरह की बातें हैं। कुछ उसके फैन भी पैदा हो गए हैं जो कहते हैं अरे भाई वो तो देश के लिए काम कर रहा है, अरे भाई वो तो बड़ा बिश्नोई समाज के लिए इमोशनल है, वो कह रहा सलमान खान आए माफी मांगे। और दूसरा वो तबका जो कह रहा है वो तो डेटेड क्रिमिनल है, वो तो एक के बाद दूसरी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवा रहा है। तो ये आपने तो इतनी साइकोलॉजी पढ़ी, आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग, हार्मोन्स, ये सब आपको पता है, आपको क्या समझ में आ रहा है, किस तरह से दिमाग काम कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई का? देखिए, आपने ये हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे व्यक्ति की सोचने का तरीका क्या है, ऐसा क्यों और बाकी ऐसा क्यों नहीं सोचे समाज में। तो एक व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है वो एक दिन में नहीं होता है, वो स्लोली, अगर हम देखें तो उसकी फैमिली हिस्ट्री और तमाम चीज़ों को देखना होता है किस प्रकार से बनी हुई है। बट जो कुछ अभी तथ्य हैं उन तथ्यों से यही पता चलता है कि उसकी पर्सनालिटी एक नार्सिस्टिक बिहेवियर में कन्वर्ट हो रही है। नार्सिस्टिक मतलब हमेशा अपने लिए, तो अपनी तारीफ, अपने सेल्फ सेंटर्ड। हाँ, नार्सिस्टिक को अगर आप मतलब आसान बात समझना चाहें तो मतलब ये होता है कि एक तो पावर हंगर होता है। पावर हंगर, हाँ। और पावर किसके लिए होता है? सेल्फ, कि मैं पावरफुल हूँ। हाँ, मतलब हमेशा अपनी ही बातें करना। तो अपने को पावर में बनाए रखने के लिए मेरी महत्ता बनी रहे, उसके लिए कुछ भी चीज कर जाने की ऐसी स्थिति बन जाती है। वो समटाइम दे फॉरगेट वेरी क्लोज एसोसिएट आल्सो। अगर उन्हें लगे कि बहुत क्लोज एसोसिएट है, उससे महत्ता कहीं जा रही है, तो उसको भी गोली मार सकते हैं जिनको। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सबसे अधिक सेल्फ इम्पोर्टेंस ये समझ में आ रहा है। और सेल्फ इम्पोर्टेंस के लिए किसी को अगर हटाना है रास्ते तो हटा भी सकता है। तो वो पावर किन आधारों पे वो बनी रह सकती है चीज़ों को, तो उनसे क्या होता है कि ये ब्रेन बराबर किक करता है। फिर जब व्यक्ति एक कोई ऐसा नहीं रहता, उसके ब्रेन के अंदर जो लिम्बिक सिस्टम, उसके हैप्पी हार्मोन्स ऐसे कृत्यों से, ऐसे कार्यों के द्वारा वो संचालित होने लगते हैं और मोटिवेट होने लगता है वो उन्हीं चीज़ों से। वो बार बार, जैसे एक बार आप चॉकलेट खाते हैं तो आपको उस तरह की चॉकलेट खाने की इच्छा होती, क्रेविंग होती है। तो एक बार जब होती है चीजें तो पुनः उस तरह की पावर, उस तरह की पोजीशन, उस तरह की इंपॉर्टेंस, बार बार मीडिया, वो मीडिया अटेंशन या ऐसा कार्य करना, आपको रोकूंगा, उसके समाज के लोग भी उसको महत्व समझे। बहुत बड़ी बात कही कि मीडिया अटेंशन, ये आपने बहुत बड़ी बात पकड़ी है। ये हम देख रहे हैं इस केस में, लॉरेंस बिश्नोई केस में बार बार वो चाहता है कि मीडिया में चर्चा हो,
उसकी बातें हों, लोग जाने कि वो क्या है, ये दिखाई पड़ रहा है। अभी आपने जो बात कह दी है ये वाकई दिख रहा है, और ऐसा उसके साथ सामने आया है कि वो चाहता है कि आप उसकी बातें करें, उसकी गूंज उसके कामों की देश विदेश में जाए। ये क्या है आखिर? एक्चुअली जब एक जैसा कि हमने अभी डिस्कशन किया कि वो जब थिंकिंग पैटर्न एक बार बनता है तो क्या कि एक तरह की जब हमारे ब्रेन में ऐसी नसिंग होती है, मतलब एक तरह पैटर्न बनते हैं, तो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरॉन्स कैसे किसी चीज़ को याद रखती है, हम आपको देखे पहचानते हैं, ब्रेन के सिनेप्स बनते हैं। ब्रेन में केमिकल कंपाउंड करके आपको मेरे दिमाग रिकॉर्ड कर लिया, इसलिए मैं आपका चेहरा पहचान रहा हूँ, मेरे दिमाग में कोई रिकॉर्ड थोड़ी है। बट क्या दिमाग की ऐसी कहते हैं ऐसी खूबसूरत प्रक्रिया है कि दिमाग उन चीज़ों को जैसे ही किसी चीज़ के अंदर उसे अपना अहम दिखाई देता, उसको लॉन्ग टर्म के लिए रिकॉर्ड करता है और बार बार उन चीज़ों के लिए वो फिर वो प्रेरित भी करता है मस्तिष्क। अब वो व्यक्ति उस कंट्रोल में नहीं, अब वो न्यूरल कंट्रोल में जा चुका है। इसी को कई बार न्यूरोमाइलेशन या न्यूरो लिंग्विस्टिक्स प्रोग्रामिंग कहते हैं। तमाम ऐसे ट्रीटमेंट भी होते हैं जो ब्रेन के न्यूरो लिंग्विस्टिक को चेंज कर दिया जाए तो आपका बिहेवियर और चेंज। ये सब चल रहा है जेल के रहते हुए। लॉरेंस जेल में है, हाँ सालों से जेल में है, हाँ और जेल में रहते हुए ये मीडिया ग्लैमर, ये किलिंग, ये सब चल रहा है। तो वो हर बार हर तरह के ऐसे नुस्खे और इस तरह के दिमाग उसकी बती गई गतिविधियों को देने का यत्न करता रहता है, क्योंकि उसका दिमाग लगातार उन गति सोचता है। तो फ्रंटल लोब जो ब्रेन के फ्रंटल लोब है उसमें हम नॉर्मल तौर पर डे टू डे की गतिविधियों को हम ध्यान रखते हैं। जैसे किसी को देखा और हम उसको रिकॉर्ड नहीं करना तो हमें अगले व्यक्ति के नाम से मतलब नहीं है, लेकिन उसके दिमाग कहते हैं ना, दिमाग किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के पे कोई चीज़ छा गई है तो उसके दिमाग में वो नार्सिसिक बिहेवियर इस तरह छाया चीज़ों की हर क्षण हर वक्त वह हमेशा दिमाग को मैसेज देता है कि मैं ही महत्व का हूँ, मैं अपनी कौम का, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मुझे दुनिया में कहने करते अपनी धनक बनाने, सबसे बड़ा डॉन मैं हूँ, संक्षेप में समझे। हाँ, तो वो दिमाग लगातार ये कंट्रोल दे रहा है कि मैं डॉन कुछ ऐसा वो क्योंकि कभी शुरुआत में ऐसी कोई गतिविधि बचपन में ऐसा किया होगा तो उसे लोगों ने पंप अप किया होगा, सोसाइटी ने उसे ताली बजाई होगी, उसको धीरे बैठ गई उसके दिमाग। वो लोगों ने देखा होगा कि पता चला कि जिस राज्य से बिलोंग करता वहाँ की पुलिस परेशान हो गई और देखा लोगों में भयक्रांत हो गए, तो फिर उसने लगा कि ये तो बहुत माइंड उसका रीड कर लिया कि मतलब इसका जो प्लेजर है, मतलब इस तरह के फियर क्रिएट करने का जो प्लेजर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, ऐसे लोगों को डर नहीं लगता? इतनी सारी दुश्मन है, टारगेट लिस्ट पे वो बंदा, और कहीं भी उसके बॉडी लैंग्वेज में ये नहीं दिखता है कि जैसे किसी खौफ में जी रहा हो, बल्कि वो और अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि भूख दिखाई पड़ती है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया कि उसको जो भूख, आप जिसको भूख वर्ड दे रहे हैं, एक्चुअली क्या होता है कि पूरा जो उसकी ब्रेन में ये बात छाई, जब उसने एक बार कोई तय कर लिया तो उसका दिमाग वो कार्य होने के पहले ही दिमाग में उसको विजुलाइज कर लेते हैं, उसे होता हुआ पाते। अच्छा, वो दिमाग में विजुलाइज कर ले रहा है। हाँ, कि जैसे ये करना है मुझे। कि भला व्यक्ति को अगर खत्म करना तो क्रिमिनल्स क्या करते, जो क्रिमिनल होता है उसको उस चीज से किक मिलती है, उसके ब्रेन में वो सोते जागते भी वही चीज आती है उसके, तो वो कभी लगता ही नहीं कि ये ऐसा संभव है, ऐसा नहीं होगा। डर तो उसे लगे नहीं, को लगे कोई आपको कोई मार देगा या लगे कि मैं मार सकता, उसे यही नहीं कि मुझे कोई मार सकता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि उसको ये लगता ही नहीं कि उसे कोई मार सकता है। वो सोचता ही नहीं, इस बात वो सोचता ही नहीं, उसके दिमाग से बाहर है। हाँ, तो तभी आप कहते हैं ना, आप जान हथेली चलते हैं या आप जान उससे आगे अमर हो चुके हैं, तभी आप निर्भय हो सकते हैं। तो ब्रेन को ऐसा मैसेज जाता है, तो मैसेज में कि जैसे ही वो किसी गतिविधि में गया तो उसको लॉन्ग टर्म दिमाग में हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो होता है कि दिमाग में जो हिप्पोकैम्पस है, जिसे धरियाई घोड़ा कहते हैं, तो वो दो घोड़े एकदम इस तरह से हैं जिसको कि मतलब इसी आकार में है, वो दो मुट्ठियाँ कर दें आप तो ब्रेन के बीचों बीच वो होते हैं। अब वहाँ से कोई सी चीज़ को जब कोई चीज़ ऐसी है, उससे उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो थिंकिंग पैटर्न है, मतलब उसको बहुत जो लगाव सेल्फ के साथ है, तो ऐसा कोई काम अस्मिता के साथ में, तो वो क्या कहता है, ब्रेन की फ्रंटल लोब से कोई मैसेज जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। मतलब आपसे कोई बात विवाद हो गया तो हम भूल सकते हैं, लेकिन ऐसे वक्त के साथ जज्बाती हो जाते हैं, फिर वह आपको खत्म किए बिना अपने को आराम नहीं महसूस करते। मतलब आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो वो फिक्स हो गया, ये कर देना तो है। ब्रेन के अंदर से एसिटिलीन कोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। मतलब एक तरह कहने कि क्राइम के साथ प्यार हो जाना, मतलब वह उसके करुणा दया की भाव किसे उनको पूरे नहीं होते, वह अपनी संतुष्टि से खुश होते हैं। क्राइम के साथ प्यार हो जाना, हाँ, मतलब उन्हें लगता है कि उसमें रोमांच आता है चीजों का। तो ऐसे जो रोमांच है ना, वो रोमांच एक तरह का प्यार होता है। वही किक जो आप कह रहे थे, अंदर से किक होती है और करो। तो वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटिलीन कोलिन, वह जब अंदर से ऐसा फील होता है तो वो तेजी के साथ मतलब आपसे पंप होता है चीज़ों, और वो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं ब्रेन में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर रिकॉर्ड हो जाता है।
वो लॉन्ग टर्म में रिकॉर्ड हो जाता है तो व्यक्ति उसको जीवन पर्यंत उस चीज को जोड़ के देखा करता है, और उसके पीछे वह उस न्यूरोट्रांसमीटर जो न्यूरल बाइंडिंग बन जाती है, वो बार बार वह उस दृश्य को दिखाती है, जिससे वह हमेशा प्रेरित होता है और अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस को बनाए रखने के लिए, अपनी पावर को बनाए बार रखने वही काम करेगा वो, बनाए रखने के लिए जी, जी। आप उसे कोई भी सजा दे दें ऐसे व्यक्ति समझ को, गए। ऐसे कोई, इसीलिए ऐसे लोगों को आजीवन कारावास, इसलिए क्योंकि उनके न्यूरल नेटवर्क को, या हम कहें कि न्यूरो लिंग्विस्टिक को, हम न्यूरॉन्स की अपनी लैंग्वेज है। तो जैसे कोई बात हम कह रहे हैं तो उसको 72 मिली वोल्ट को एक न्यूरॉन्स को वहां से दूसरी मैसेज को जाने के लिए चाहिए। अचानक कोई जज्बाती बात कह दी तो उसके दिमाग में फायर होने लगते हैं चीज़ों को, और जब वो फायर होते हैं तो कई सारे न्यूरॉन्स बहुत अटेंटम प्रभावित होते हैं। ऐसे लोग तुरंत कहने फायर कर सकते थे, तुरंत। तो इनके दिमाग में अचानक से कुछ फायर होता है, हाँ, मतलब अगर लग गया तो वो अचानक से, हाँ, तो तुरंत रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन कर सकते हैं। तो तुरंत हमने कहा कि reaction होगा। ऐसे लोगों को के साथ ये है कि ये कहा जाए कि किसी जेल में रह के व्यक्तित्व का परिवर्तन हो जाएगा। तो मतलब बदलाव नहीं हो सकता ऐसे लोगों तो इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई जैसा है वो वैसा ही रहेगा, या और भी हो सकता है, हाँ, मतलब आप ये कुछ सोचिए डिग्री बढ़ जाए। मतलब आप ये सोचे कि आत्म परिवर्तन या ब्रेन के, हाँ, बट मतलब एक तरह की, हम मनोवैज्ञानिक भाषा में कहें, एक तरह की यह तो एक मतलब इल मानसिकता है, उसको एक लंबे काउंसलिंग और रियलाइजेशन के द्वारा धीरे धीरे इसको बदला जा सकता है। लॉरेंस के केस में मुमकिन नहीं दिखता है, तो जो आपने देखा है। बट हमने कहा कि जैसे होता है ना, बदलाव की एक हम कहते हैं उम्र होती है, लेकिन रेयर केसेस ऐसे हैं जहां पर आदमी के हृदय अंगुली मार, जैसे डाकू के हृदय बदल गए, कि ऐसा कोई बड़ा व्यक्तित्व उसको छुए। और बताइएगा कि ये जो इमोशनल बातें उसके साथ जोड़ी जा रही है कि भाई बिश्नोई कमेटी का है तो कहता है सलमान खान ने काले हिरण को मारा है, उसकी सलमान से और कोई दुश्मनी नहीं है। उसका कहना है कि सलमान ने काले हिरण को मारा है, जिसको बिश्नोई समाज पूजता है, तो हम बदला लेंगे, वो आकर के माफी मांगे सलमान खान। ये जो इम्पल्स और ये जो इमोशंस इतने डेडेड क्रिमिनल में, ये क्या, ये कोई जानबूझ करके फेमस होने के लिए, या ये अंदर से निकलते इमोशन? नहीं, ऐसे बिहेवियर में ये भी होता है कि वो बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं अपने लोग, जिनको अपना मान लिया उनके लिए बड़े प्रोटेक्टिव। अच्छा, जिनको मान लिया उनको फिर प्रोटेक्टिव भी होते हैं उनके, मतलब वह जैसे नार्सिस्टिक सेल्फ के लिए, ऐसे नार्सिस्टिक सोसाइटी के लिए हो जाते हैं। मतलब उनकी कम्युनिटी को अगर कोई इम्पैक्ट कर रहा है तो रिटेलिएट करेंगे, बदला लेंगे। हाँ, जैसे आपने कहा कि मैं अपना ख्याल रखता हूँ, बट मेरे मैं का दायरा कितना बड़ा है। मेरे मैं का दायरा आप तक भी है, हमारे परिवार तक भी है, हमारी ऑफिस के लोगों साथ है, तो हम उन सभी के लिए चीजें हैं। ये पूरे बिश्नोई कमेटी की बात हो गई। तो अगर उसका दायरा, उसको लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी और कमेटी में होता है, उसके लिए भी खड़ा हो जाइए, बट ये कि वो हमेशा टॉप पे रहना चाहेगा। अच्छा, टॉप पे, हाँ, मतलब ऐसा नहीं, लीडरशिप उसी की रहेगी। लीडरशिप ऐसा नहीं कहना है कि उस कमेटी में कोई और है और उसके अंदर वो एक गुर्गा बन के काम करे, क्योंकि नस्ल बनती देने का तो कि वो तो हो सकता है कि अगर कोई उस बीच में गुर्गा नहीं, बॉस, हाँ, बॉस की तरह काम, बॉस की तरह, क्योंकि वह जो लिम्बिक सिस्टम है और जो उसकी डोपामाइन रिलीज होती है, उसको मैक्सिमम जो खुशी मिलती है, वो खुशी अब उस प्रकार के मतलब उसको बेस्ट परफॉर्मेंस कहते हैं ना, कि मतलब सेल्फ को इम्पोर्टेंस दे के ही मिलती है चीज़ों को। तो हमेशा वो उस सेल्फ इम्पोर्टेंट के साथ ही कहीं रह सकता है, मशीन में रह सकता है, और जहाँ भी रहेगा वो अपने कुछ लोगों को बनाने की क्षमता, ऐसे लोगों में बड़ी अद्भुत संगठनात्मक क्षमता होती है। ये तो हम देख ही रहे हैं, बिश्नोई कमेटी से तमाम लोग आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हाँ वो ठीक कर रहा है। हम उस बिश्नोई महासभा की ओर से बयान आ गया कि बात तो उसको ठीक कर रहा है, उसके सपोर्ट आ रहा है जमीन से। तो क्योंकि क्या कि वो व्यक्ति, किसी का जो साहस है ना, व्यक्ति के साहस और वीरता जीने का नाम नहीं, ना मरने का नाम। वीरता तो किसी चीज के लिए खड़े होने का नाम है, हिम्मत, अभय होना। तो जो अभय होता है वो व्यक्ति को प्रभावित करता है, तो जैसे करता है इससे समाज तेजी से जुड़ता है। और ये ऐसा करने के लिए वो ऐसा चीज करना जिससे समाज को हमेशा लगे कि मैं आपका हूँ। तो ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है क्या उसकी? नहीं, ये है उसकी मनोवृत्ति है, मतलब उसकी साइकोलॉजी। मतलब वो इतना आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करके, IIM की पढ़ाई करके स्ट्रेटजी जैसा कोई नहीं बना सकता है। आप किसी IIM के टॉपर को भी ला देंगे तो ऐसा कहने का था कि बिना किसी, आप समझे कि पैसा लाभ, बिना किसी तनख्वाह के लोगों को आपके लिए जीने मरने के लिए खड़ा कर देना, ये तो सिर्फ भावनात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव से ही कर सकते हैं आप। और वह कुछ लोगों में जिसे कहते हैं जन्मजात नहीं, वह थिंकिंग इस प्रकार हो जाती है कि ब्रेन का जो न्यूरल पूरा नेटवर्क है ना, जैसे एक कहते हैं ना, एक अंदर ही एक आपके अंदर एक समूह बन गया, एक अलग ही ग्लैंड बन गया, कहते हैं ग्लैंड। तो वो जो है इतना सशक्त हो जाता है कि वो जिससे किस्म में बात करेगा,
वो अब वह अपने पक्ष में मोड़ लेगा। अच्छा, इवन देन आप बैठ जाएंगे हाँ, तो वह अपनी तर्कपूर्ण बातों के द्वारा आप सम्मोहित कर लेगा आपको। अब सम्मोहन का मतलब है कि जब वो बात करेगा तो उसकी बातों में आपको एक दम लगेगा, आपको सच्चाई महसूस हाँ, होगी। ये बात सही ऐसा है। लगेगा कहने करते कि ये व्यक्ति कोई नाम कोई चीजों के काम कर रहा है, ये सपोर्ट वोट आ रहे हैं क्या ये उसके इसे भी लिए? मतलब सपोर्ट आ देखिए रहे हैं एक बाकायदा। देखिए जेन्युइननेस होती है ना, हाँ, तो वह आप क्रिमिनल हैं क्या है, बहुत से ऐसे डाकू रहे हैं आप देखे होंगे कि उनको वो डाकू और रुक ले रहे हैं बट एक समाज के लिए कहने बड़े रक्षक रहे हैं, हाँ, तो उन्हें कुछ लोगों के लिए कट जैसा था ना, उनका नार्सिसिस्टिक अपने समाज लोगों के लिए करने के लिए भी रहा है हाँ, कि वो वहाँ कहीं आँच नहीं पहुंचे, हाँ। तो वो दायरा उसे लगता है कि अच्छा ऐसा होने से ऐसे इंपॉर्टेंट मिल रही तो फिर ऐसे कामों को और करने लगता है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि आखिर है तो गैंगस्टर, वो रास्ते पर तो गलत रास्ते पर है, तो उसका कहीं ऐसा ना हो कि इम्पैक्ट ऐसा चला जाए कि युवा आकर्षित होने लगे। ये अगर गया तो ये और भी खराब होगा कि युवा आकर्षित होने लगे उसके रास्ते पर। देखिए कि अलग अलग पर्सनालिटी होती है, मतलब ए टाइप पर्सनालिटी, बी टाइप और सी टाइप पर्सनालिटी के अलग फैगर है। ए टाइप बड़ा टाइम बाउंड, बड़ी पैशनेट, बड़ी अग्रेसिव, बहुत फिगर वाली, गुस्से वाली, तुरंत किस बात पे गुस्सा आता है। बी टाइप पर्सनालिटी सबमिसिव होती है चीज़ों को जो है, ठीक है, मतलब जैसे थोड़ा 10 मिनट लेट भी हो गया तो फर्क नहीं पड़ता है, पर दूसरी ए टाइप पर्सनालिटी होगी तो फायर हो जाएगी सीधा। आपने थोड़ी भी मिस्टेक की तो ए टाइप पर्सनालिटी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती है। ए टाइप पर्सनालिटी अक्सर नार्सिसिस्टिक बदल जाती है, तो वो ए टाइप पर्सनालिटी का व्यक्तित्व है। ए टाइप, हाँ, और ए में आप कह लें A++ में है वो, A+ हाँ, तो मतलब उसमें है कि वह उसकी बात को कोई काट दे हाँ, तो आप समझ ले कहने का तो बस उसके हाथ में हथियार नहीं तो फिर मतलब जिसने लॉरेंस की बात काटी वो गया। तो मतलब वो लगता है कि ऐसा कुछ उसके अस्मिता के खिलाफ कहीं कुछ हुआ तो उसने अगर अपने समाज को अस्मिता से जोड़ लिया, उसने परिवार जोड़ लिया, कोई मित्र को भी जोड़ लिया तो फिर उसके साथ वो चीज़ है। तो वह उसकी एक कहने की एक उसकी न्यूरोमाइलेशंस, उसकी ब्रेन की जो वर्तमान जो उसकी अंदर की प्रेरणा है ब्रेन की, वो प्रेरणा ये होती है कि हमारी हर हालत में अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहे। और हम पहले ही बात पे हम वापस आते हैं कि उसमें कुल मिलाकर के जब A+ पर्सनालिटी बनती है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी बनती है, तो वह अपने मन की सोच और जो उसके अंदर आया वह उसकी इच्छा के लिए कुछ भी करने के लिए आतुर हो उठता है, और उसको किसी हद तक भी जाना पड़े, उसे भय जैसे नाम का शब्द उसके दिमाग में आता नहीं, और ना भय होना ये भी एक तरह की बीमारी है। तो ये कहा जाएगा कि वह एक मानसिक विकृति है। अगर अच्छी साइकोलॉजिकल मैं कहूँ कि इन्वायरमेंट में और एक लंबी काउंसलिंग की जाए तो थोड़ा उसे डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन मतलब डाइवर्ट कर सकते हैं चीज़ों में जो है, आप डाइवर्ट कर सकते हैं। और अच्छे डॉक्टर आलोक मिश्रा ने हमको जो बातें बताई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये बात सबके जहन में चल रही है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों का दिमाग कैसे ऑपरेट करता है, आखिर कैसे जेल में रहते हुए इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाले व्यक्ति इतना बेखौफ होकर के मीडिया अटेंशन लेना और कभी इमोशनल चीज़ें सामने लाना, ये इसके पीछे रहस्य क्या है, वजह क्या है, और ये समाज के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, बहुत ही रोचक अपने आप में विषय है। डॉक्टर आलोक मिश्रा ने अपनी बात रखी है, इससे जुड़ा और भी जो मसला होगा उस पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और ऐसी तमाम चीज़ें जो कि बहुत ही जिसे जानना समझना आवश्यक है लेकिन उन पर कोई बात नहीं करता है, उसके लिए यहाँ पर बने रहिए। धन्यवाद।